जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम गणगौर व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी को गणगौर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग अखंड रखे और आप सभी की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करे। भारत विविधता में एकता का देश है, जहाँ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक त्योहारों का अपना विशिष्ट महत्व है। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है गणगौर, जो मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का महोत्सव है। गणगौर का त्योहार विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाएं इस अवसर पर व्रत रखकर गणगौर व्रत कथा सुनती और कहती है। इस व्रत का प्रमुख उद्देश्य सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि की कामना करना है। वहीं इस दिन कुंवारी कन्याएं अपने लिए मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद मांगती है। गणगौर व्रत माता पार्वती और शिव के अटूट प्रेम और सुहाग का पर्व है। इसमें महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए मिट्टी की गोरा यानी कि पार्वती और ईश्वर यानी कि शिव की पूजा करती है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी ने सुहाग रस से साधारण कुल की स्त्रियों को वरदान दिया था, जिससे वे अटल सौभाग्य प्राप्त कर प्रसन्न हुई। गणगौर व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से प्रारंभ होकर 18 दिन तक चलता है। इस अवधि के दौरान महिलाएं प्रतिदिन सुबह शाम माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है। व्रत की समाप्ति पर सुहागिन महिलाएं गणगौर माता की मूर्ति को पानी में विसर्जित करती है, जो उनके अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस व्रत की कथा माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह की पौराणिक कहानी पर आधारित है, जिसमें माँ पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया था। गणगौर व्रत कथा के दिन महिलाएं अपने घरों को सजाती है और सुहाग की समस्त सामग्रियों से माँ गौरी की पूजा करती है। इस व्रत के दौरान गाए जाने वाले लोक गीतों में गणगौर माता की महिमा का वर्णन होता है, जो सभी के हृदय को भक्ति और श्रद्धा से भर देता है। महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर व्रत कथा का पाठ करती है, जिससे समाज में भाईचारे और आपसी प्रेम की भावना प्रबल होती है। आइए अब सभी एकाग्र मन से गणगौर व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद जी एक साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आगमन सुनकर गांव की गरीब स्त्रियों ने उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी एवं चावल लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुमने तो सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीर कर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन किया
भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा कर कर 2 कनों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिवजी ने देरी से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने और ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देर होगी। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव का ही ध्यान कर कर प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें थोड़ी दूर पर नदी तट पर माया का एक महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिवजी के साले तथा शैलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहां पर रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंदी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ है। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति है। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाए, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह से गुप्त रूप से पति का पूजन कर कर मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। तभी बोलो गोरा माता की जय। आइए गणगौर माता की दूसरी कथा श्रवण करते हैं। चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी के उजरने के लिए पीहर जाना था तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गोरा दे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल ही चला रहा है। महादेव जी नंदी से उतरे और पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया। यह देखकर भी सभी लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी जी चलने लगे। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गोरा दे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने भी नहीं देती और पैदल भी चलने नहीं देती। ईसर जी बोले, पार्वती यह संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गोरा दे पूछने लगी, भगवान यह गाय कष्ट में क्यों है। तो ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। इस पर गोरा दे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा।
मेरे गांठ दे देवो। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गोरा दे बोली इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले इसके बच्चा होने वाला है। गोरा दे बोली मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे देवो। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरा दे पूछने लगी यह सब उदास क्यों है? ईसर जी बोले यहाँ रानी के कुंवर होने वाला है। अब तो गोरा दे जी माने नहीं, बोले बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे देवो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुंचे। पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरा दे पीहर में अपनी सहेलियों में मगन हो गई। गनगौर नजदीक आई। ईसर जी बोले आज गनगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गोरा दी भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय नगरों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार कर कर पूजा करने गीत गाती हुई आई। गोरा दे बोली सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई है। ईसर बोले गोरा दे चिटकी उंगली जल में खोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टिक्की में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस पर गोरा दे जी ने मांग का सिंदूर, चिटकी उंगली की मेहंदी, टिक्की से रोली, आंखों का काजल लेकर लोटे के जल में डालकर जवारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे दिए। गोरा दे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गोरा दे जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे। जितना बनाया सब जीम गए। अब गोरा दे जी जीमने बैठी तो माँ बोली बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। गोरा दी जी ने जला हुआ बाटा और बथुआ की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहां से निकलकर ईसर गोरा दे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाए में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली। देखा तो पेट में जला हुआ बाटा व बथुआ की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागी तो ईसर जी ने पूछा गोरा क्या क्या जीमा? गोरा दे बोली ईसर जी जो जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे पार्वती सच बोलो। गोरा दे बोली रसोई में माँ कभी भेद करेगी क्या? ईसर जी बोले देखो गोरा दे तुम्हारे पेट में जला हुआ बाटा व बथुआ की पिंडी के अलावा थोड़ा सा पानी पड़ा है। गोरा दे बहुत नाराज हुई, बोली देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और श्री ईसर जी और गोरा दे जी वापिस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ सेनाइयां बज रही थी, लोग खुशियां मना रहे थे। रानी बहुत खुश है। गोरा दे बोली कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कथा कर कर खोल दे। ईसर जी बोले पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, यह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। घोड़ी बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गए तो गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत ही खुश थी। पार्वती जी सोचे जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी से बोली भगवान मेरी गांठ खोलो नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी बोले अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंके। उस बालक को रखवाली रख करके पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए परंतु बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान ने सोचा कि यह पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो।
तो शिवजी ने अपने गणों को भेजा कि जो कोई भी स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर यानी कि पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। सभी गण घूमते घूमते एक जंगल में पहुंचे, जहां पर एक हथीनी अपने बच्चे से विमुख होकर यानी कि पीठ कर कर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। इस कहानी को कहते को, सुनते को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को अपना आशीर्वाद देना। सभी प्रेम से बोलो गणगौर माता की जय। आइए गणगौर व्रत की एक और कथा श्रवण करते हैं। एक बार शिव और माता पार्वती वन में गए। चलते चलते दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, बहुत तेज प्यास लग रही है। इस पर भगवान शिव बोले, देवी देखो, इस तरफ पंछी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर पानी अवश्य मिलेगा। तब दोनों वहां पहुंचे। वहां पर एक नदी बह रही थी। तब पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए और तीसरी बार अंजलि भरी तो डोकला नामक फल हाथ में आ गया। इससे पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, किंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित स्त्रियां आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती है। गौरी जी को चढ़ाए गए धूप, फूल और अन्य सामग्री नदी में बह कर आ रही है। इस पर पार्वती जी ने विनती की, स्वामी 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दे, जिससे सारी स्त्रियां वहीं आकर गणगौर के व्रत को करे और मैं खुद ही उनको उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूं। तब भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में बहुत सी स्त्रियों का एक दल आ गया तो पार्वती जी को चिंता हुई और वह महादेव जी से कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो पहले ही उन्हें वरदान दे चुकी हूँ, अब आप भी सभी को सौभाग्य का वरदान दे। तब पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यशाली रहने का वरदान दिया। माता पार्वती व भगवान शिव ने जैसे उन सब की मनोकामनाओं की पूर्ति की, वैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती की इस कथा को पढ़ने और सुनाने वाली सभी स्त्रियों का सुहाग अखंड रखना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। सभी प्रेम से बोलो माता पार्वती की जय, भगवान शिव की जय। प्रिय श्रोताओ, तो यह थी गणगौर व्रत की कथाएं। गणगौर व्रत कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी सजीव रखती है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है, बल्कि पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों का भी पालन करती है। गणगौर का त्योहार यह सिखाता है कि कठिन परिश्रम और अटूट श्रद्धा से हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। जैसा कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया था, यह त्योहार हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है और हमारी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गणगौर व्रत कथा सुनने और कहने से हमें न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन को सुदृढ़ बनाने की प्रेरणा भी देता है। अतः इस पावन अवसर पर हम सभी को गणगौर व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और इसके धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को भी समझना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल त्योहार गाइड से अभी तक नहीं जुड़े हैं
तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।